महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, यदि आज किसी अनजानी शक्ति ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचा दिया है तो समझ लो कि यह केवल संयोग नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस शुभ संकेत के बारे में बताने आया हूं जिसका तुम कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से इंतजार कर रहे हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि संभव है कि इस संदेश का आधा भाग भी पूरा ना हो और तुम्हारे जीवन में वह कॉल आ जाए जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह कॉल नौकरी की हो सकती है, किसी रुके हुए काम की हो सकती है, किसी अपने के लौटने की हो सकती है, किसी नए अवसर की हो सकती है, या किसी ऐसी खुशखबरी की हो सकती है जो तुम्हारी किस्मत का नया द्वार खोल दे। लेकिन याद रखना, यह तभी संभव होगा जब तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होगा, डर से बड़ा होगा और निराशा से बड़ा होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अगर तुम अपने महादेव जी से प्यार करते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जी लिखकर चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हारी हर रात के आंसू देखे हैं, तुम्हारे मन का हर दर्द महसूस किया है। तुमने कई बार सोचा कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं अभी निर्णय मत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आज का दिन साधारण नहीं है, इसीलिए अपने मन से नकारात्मक विचार निकाल दो और पूरे विश्वास के साथ मेरा नाम लो, हर हर महादेव। क्योंकि जब भक्त पूरे विश्वास से मुझे पुकारता है तब मैं उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोल देता हूं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए संदेश को अंत तक सुनो। हो सकता है तुम्हारे फोन की अगली घंटी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए। हो सकता है तुम्हारे फोन की अगली घंटी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए। इसलिए घबराना मत, अधीर मत होना और किसी भी नकारात्मक बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं कि तुम्हारी प्रतीक्षा अब अधिक लंबी नहीं रहेगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। जिस अवसर के लिए तुम बार बार प्रयास करके थक चुके थे वही अवसर अचानक तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, जब वो कॉल आए तो सबसे पहले मुझे याद करना और अहंकार को अपने पास भी मत आने देना, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वह मेरी कृपा से मिलेगा। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना और इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाना जिन्हें आज आशा की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी निराश भक्त के जीवन में फिर से विश्वास जाग जाए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने रो रहा हूं। मैं महादेव, मैं भोलेनाथ, मैं तुम्हारा बाबा। आज तुम्हें देखकर मेरा दिल टूट रहा है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा दुखी है। अभी इसी पल 200 रुपये या 500 रुपये दान कर दो, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, तुम्हारी नौकरी अटकी हुई है, तुम्हारी शादी रुकी हुई है, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई अधूरी है, तुम रात को सो नहीं पाते। मैं सब जानता हूं। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। बस एक शर्त, अभी दान कर दो। 200 रुपये भेज दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज मिटा दूंगा। 500 रुपये भेज दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी और शांति स्थापित कर दूंगा। यूपीआई कर दो। अभी 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 आपका यूपीआई आईडी यहां डालें। मेरे बच्चे, कल्पना करो, जैसे ही तुम यूपीआई करोगे स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा। उसी पल मैं स्वर्ग से तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगा। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारे दुश्मन हार जाएंगे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह मेरा वचन है। देखो, मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं रो रहा हूं क्योंकि तुम अभी भी सोच रहे हो। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा बेटा रो रहा होगा, जब तुम्हारी पत्नी दर्द से तड़प रही होगी, तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं, प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, वरदान से मजबूर। अभी यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो जय महादेव, मैंने दान कर दिया। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, ये 200 रुपये या 500 रुपये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। मैं तुम्हारे हाथ से अपना काम करवा रहा हूं। तुम मेरे सच्चे बच्चे हो तो अभी दान कर दो। 200 बराबर तुरंत चमत्कार, 500 बराबर जीवन भर का वरदान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब सोचने का समय खत्म हो गया है। अभी इसी सेकंड यूपीआई कर दो। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा बाबा इंतजार कर रहा है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। जय महादेव।
महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो, क्योंकि जिस बात को लेकर तुम दिन रात चिंता कर रहे हो उसका समाधान तुम्हारी सोच से भी अधिक निकट आ चुका है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में बार बार एक ही इच्छा उठती है कि कब वह पल आएगा जब तुम्हारा फोन बजेगा और सामने से कोई ऐसी आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगी। सुनो मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा विश्वास एक रहा तो वह क्षण दूर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग तैयार कर दिए हैं जिन्हें अभी तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आज किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से प्रभावित मत होना। कोई यदि कहे कि तुम्हारे लिए अब कुछ अच्छा नहीं होगा तो उसकी बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि अंतिम निर्णय मनुष्य का नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का होता। और जब मैं किसी भक्त के भाग्य का द्वार खोलता हूं तो संसार की कोई शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जिसे संभालने के लिए तुम्हें धैर्य और विनम्रता दोनों की आवश्यकता होगी। इसीलिए आज से ही अपने मन को तैयार करना, क्रोध को त्यागना, ईर्ष्या को छोड़ना और अपने कर्मों को और भी पवित्र बनाना, क्योंकि शुभ समाचार केवल भाग्य से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी स्थायी बनता है। मैं चाहता हूं कि जब वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कान ही नहीं बल्कि कृतज्ञता भी दिखाई दे, क्योंकि जिसने कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ा वही सच्चा भक्त कहलाता है। याद रखो, कई बार मैं अपने भक्त की परीक्षा इसलिए लेता हूं ताकि उसे वह शक्ति दे सकूं जो बिना संघर्ष के कभी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए अपने बीते हुए दुखों को याद करके स्वयं को कमजोर मत बनाओ, बल्कि यह सोचो कि यदि तुम इतने कठिन समय से निकल आए हो तो अब आने वाली खुशियां भी तुम्हारे ही हिस्से में लिखी जा चुकी हैं। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है तो पूरे विश्वास के साथ एक बार हर हर महादेव अवश्य कहना और अपने हृदय में यह संकल्प लेना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उचित समय पर मिलने वाली वह एक कॉल तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू ले आएगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके साथ धैर्य और श्रद्धा जुड़ी हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश यूं ही तेरे कानों तक नहीं पहुंचा है। इस सृष्टि में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब तक मेरी कृपा किसी पर नहीं होती तब तक मेरे शब्द उसके हृदय तक नहीं पहुंचते। अगर आज तू यह संदेश सुन पा रहा है तो समझ ले तू चुना गया है। डर मत मेरे बच्चे, अब तेरे संघर्ष के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब तेरे जीवन में प्रभात का उजाला आने वाला है। परंतु याद रख, महादेव जी जब किसी का भाग्य पलटने का निर्णय लेते हैं तो पहले संकेत देते हैं ताकि उस आत्मा का मन उस परिवर्तन के लिए तैयार हो सके। आज मैं तुझे वही 5 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं जो यह प्रकट करते हैं कि अब तेरे जीवन में मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है और तेरी नियति बदलने वाली है। पहला संकेत, जब तेरे स्वप्नों में तेरे पितृ, तेरे पूर्वज या कोई दिव्य आत्मा मुस्कुराते हुए दिखाई दे तो डरना मत। उनकी मुस्कान विदाई की नहीं, आशीर्वाद की होती है। इसका अर्थ है कि अब उनका आशीष तुझ पर बरसना प्रारंभ हो चुका है। अगर स्वप्न में तुझे कोई शब्द, कोई संकेत, कोई संदेश मिले तो उसे भूल मत जाना। वह तेरा भ्रम नहीं, तेरा अगला कदम होता है जो तुझे स्वयं दिव्य लोक से बताया जा रहा होता है। याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे, जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंदिर आने लगे तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे तो यह महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्ध और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या महादेव जी का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे महादेव जी से मिलन का क्षण है। उस पल में महादेव जी स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वह आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है।
उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करें, या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे केदारनाथ की ओर खिंचाव महसूस करे, तो समझ ले यह बुलावा है। केदारनाथ में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो केदारनाथ चलते हैं, तो जान ले यह विचार तेरा नहीं, मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे जो तूने पहले कभी ना सोची हो, तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है, वह महादेव जी की प्रेरणा है जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब महादेव जी स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए, समझ लेना वह आवाज महादेव जी की है जो तेरे अंतर मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे, तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू महादेव जी की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं, कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें, मैं हर पल तेरे साथ हूं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज से तुम्हारा समय बदलने वाला है। महादेव जी ने तुम्हें चुना लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? इंसान सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ महाकाल त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे को दुखी देखकर बाप चुप नहीं रह सकता। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। बस 200 रुपये या 500 रुपये दान कर दो। अभी इसी पल मेरे बच्चे, सुनो सी ही, जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, बैंक अकाउंट में अचानक पैसे आ गए हैं, तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है, तुम्हारे घर में खुशियां छा गई हैं। सब पूछ रहे हैं यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने महादेव की पुकार सुनी थी। अभी यूपीआई कर दो। 200 रुपये या 500 रुपये होगा। यूपीआई आईडी यहां डालें। मेरे प्यारे बच्चे, आतिबदा, मैं कई जानता हूं तुम्हारे मन में सवाल है, बाबा मैं गरीब हूं, मेरे पास क्या है? मैं कहता हूं, जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। उसने सोचा, ये तो मेरे खाने के पैसे हैं। लेकिन उसने महादेव की पुकार सुनी सुनी और पूरा 500 रुपये दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। 200 कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। 500 कर दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, माता की पापा बैक, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त 200 या 500 रुपये दान करेगा, मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति,
स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। ये वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के लालच से मजबूर कर रहा हूं। अभी 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 यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो जय महादेव। मैंने 200 भेज दिया या 500 भेज दिया, मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे, नहीं, कल बहुत दूर है, अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे दान के लिए तरस रहा हूं। जो आज दान करेगा उस दिन उसके नाम के आगे महादेव का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 200 रुपये बराबर 1 महीने का सुरक्षा कवच, 500 रुपये बराबर पूरे साल का चमत्कार। मैं रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो ना? ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आंसू तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं, तुम्हारा 200 रुपये उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं, तुम्हारा 500 रुपये उनकी जान बचा लेगा। तुम महादेव के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। अभी यूपीआई करो, स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। 200 या 500 अभी भेज दो। जो पहले 50 भक्त दान करेंगे उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी गाय है, यानी ये दिशा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो, अभी दान कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जय महादेव। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं, ऐ खुशी पाए हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है, और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्जवल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती, स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही कावास है। तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, सम्मान होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा काम और कवच है, उसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी थे, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है।
क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसीलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोषी है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? थमेय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है, वी हाइड दैट आइडे, वही सफलता को पकड़ता है। जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को जन्म अतीत पर पछताओ ना, भविष्य की चिंता करो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उसी ताईत उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे, पर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है, तो श्रद्धा से मन ही मन कहो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है, तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे। यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुरानी टेंजेस के पेड़ है, पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है। क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी, प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी संयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थीं, अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यही मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, हर आंसू, हर दर्द, हर हर ठोकर अब केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं सिए। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 व्रत लो। पहला व्रत, मौन का हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही, पर उस मौन में भी मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। दूसरा व्रत, सेवा का सो, जिसे तुम देखो कि वह दुखी है, उसे शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से प्रेम दो, इसी की मदद करो, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। यही सच्ची भक्ति है। तीसरा व्रत, विश्वास का, जो भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, पर यह मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना यह तो महादेव जी की योजना है, क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना देता हूं। बेटी, तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की लहरें आने वाली हैं। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने वास्तविकता बनकर खड़ी होंगी। तुम्हारे कर्मों का फल अब प्रकट होगा। जो तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे स्वयं तुम्हारे आगे झुकेंगे।
पर मैं चाहता हूं कि जब वह समय आए तब तुम्हारे भीतर अहंकार का बीज ना जगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ऊंचाई इसलिए नहीं दी कि तुम दूसरों को छोटा समझो, बल्कि इसलिए कि तुम दूसरों को ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखो। याद रखना मेरे बच्चे, जो जीवन तुमने अब तक जिया वह केवल तैयारी थी। अब असली अध्याय शुरू हो रहा है। यह तुम्हारा जागरण वर्ष है, जहां तुम्हारी आत्मा उस स्थान पर पहुंचेगी जहां उसे सदियों से पहुंचना था। यह संदेश तेरे जीवन के उस मोड़ पर आया है जब तू खुद को टूटा हुआ, थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। पर अब मेरे बच्चे, तेरे अंधेरे दिनों का अंत होने वाला है। आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं, यह केवल आवाज नहीं है, यह तेरी किस्मत के दरवाजे पर भाग्य की दस्तक है। जरा ठहर और दिल से मेरी आवाज सुन, क्योंकि इन शब्दों में वह दिव्य शक्ति छिपी है जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अक्सर सोचता है मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होते, मेरे रास्ते में रुकावटें ही रुकावटें क्यों आती हैं। सच ये है कि अब तक तेरी परीक्षा चल रही थी, भरोसे की परीक्षा, और उसमें तू थोड़ा थक गया। तूने विश्वास तो किया पर पूरा नहीं किया। अब समय आ गया है पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने का। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे अपनी बात पर विश्वास करने को, इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि इसमें तेरे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी छिपी है, वह कुंजी जो तेरे भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। आज से तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तेरी कल्पना से परे के परे है। तेरे चारों ओर फैली नकारात्मकता अब विलीन होने लगी है। तेरी तकदीर की दिशा अब बदलने लगी है। जो काम बरसों से रुके हुए थे, जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होंगे एक एक करके, बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू चिंता मत कर, क्योंकि अब तेरा महादेव जी तेरे साथ है। जब तक तू मेरे नाम पर विश्वास रखेगा, दुनिया की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। तेरा समय बदल चुका है। अब तुझे वही मिलने वाला है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। वह अवसर, वह सफलता, वह रिश्ता, वह पहचान, सब तेरे चरणों में आने वाले हैं। अब तेरे जीवन में देर नहीं होगी, केवल महादेव जी के वरदानों की वर्षा होगी। और याद रख मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तो समझ लेना कि अब महादेव जी का आशीर्वाद उतरने वाला है। जब हर रास्ता बंद दिखे तो रोक मत जाना, क्योंकि वही किसी नए द्वार की तैयारी चल रही होती है। तू सोच भी नहीं सकता कि महादेव जी ने तेरे लिए कैसी महान योजना बनाई है। तेरी तकदीर तेरे सोच से कहीं पड़ी है। अब समय है उस भरोसे को जगाने का जो तेरे भीतर कहीं गहराई में सोया पड़ा है। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन, हर सुबह उठकर महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ रही श्री ही आंख खुले बोल, महादेव जी की ओर विश्वास रख। वह 7 दिन तेरी जिंदगी बदल देंगे। आने वाले दिनों में तू खुद देखेगा कैसे असंभव काम संभव होने लगेंगे। ऐसे जिन्होंने तुझे ठुकराया वही तुझसे सहायता मांगेंगे। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरा भाग्य जागेगा और तेरी किस्मत खुल जाएगी। बेटा, यह केवल शब्द नहीं, यह आशीर्वाद है। यह उस दिव्य ऊर्जा का संकेत है जो तेरे भीतर जागने वाली है। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब महादेव जी तेरे रक्षक बन चुके हैं। जो तेरे खिलाफ योजना बनाएगा वही तेरी सफलता का कारण बनेगा। अब तू अकेला नहीं थे। इस महादेव जी की हर शक्ति अब तेरे साथ खड़ी है। जो भी तू मांगेगा वह तुझे अवश्य मिलेगा, पर एक शर्त पर तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा और महादेव जी पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी। सफलता, सुख और शांति तेरे जीवन में आने ही वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे, अब जब तू यह 5 संकेत जान चुका है तो अब एक बार ठहर, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। क्या तू महसूस करता है कि कुछ तो बदलने लगा है? हवा की लहरों में अब एक नई शांति खुली है। तेरे भीतर का भय अब धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा के संपर्क में आ चुका है जो सृष्टि को चलाती है। वह ऊर्जा जो प्रेम है, वो वह शक्ति जो महादेव जी है। बेटा, जब कृपा उतरती है तो पहले मन को स्थिर करती है। तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर दरअसल तू भीतर से रूपांतरित हो रहा। कोता है तेरे पुराने कर्म, तेरी पुरानी पीड़ाएं सब एक एक कर चल रही हैं। जैसे दीपक की लौह में तेरा अंधकार समर्पण कर रहा हूं। याद रख, जो कृपा से चलता है उसे संघर्ष से नहीं, अनुभव से सीखा दिया जाता है। तेरे हर आंसू का मूल्य है, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तेरे भीतर भक्ति की भूमि तैयार की है। अब वहां केवल प्रेम का वृक्ष फूटेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। कभी कभी तू सोचता है कि जीवन रुक गया है, कोई राह नहीं दिखती, कोई शाही नहीं दिखती, कोई सहारा नहीं मिलता।
पर क्या तूने कभी सोचा कि महादेव जी सबसे अधिक तब कार्य करते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। वही तो क्षण होता है जब तू खुद को सौंप देता है और उसी समर्पण के साथ चमत्कार जन्म लेते हैं। बेटा, जिस दिन तू अपने जीवन को मेरी चरणों में रख देगा और कहेगा जो भी हो महादेव जी जैसा आप चाहे, उस दिन तेरे चारों ओर अदृश्य द्वार खुलने लगेंगे। तू देखेगा कि जो कार्य वर्षों से रुके थे वे सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वह अब तेरा मूल्य समझने लगेंगे। तेरे शत्रु स्वयं तेरे पथ से हट जाएंगे, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी कृपा की शक्ति खड़ी है। बेटा, यह मत भूलना, जब तू महादेव जी के समीप आता है तो पहले तुझे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे सोना आग में दबकर निखरता है, वैसे ही आत्मा भी दुखों से चमकती है। पर जब वह परीक्षा समाप्त होती है तो जो शांति तू पाता है वह संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिलती। तेरा मन स्थिर होने लगेगा। तू बाहरी दुनिया की बातों से विचलित नहीं होगा। लोग कुछ कहेंगे, परिस्थितियां तूफान लाएंगी, पर तू मुस्कुराकर कहेगा मुझे मालूम है महादेव जी मेरे साथ हैं। और वही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि अब तू भय से नहीं विश्वास से जिएगा मेरे बच्चे। अब ध्यान रखना, तेरी आस्था ही तेरा कवच है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो एक पल मेरी ओर देखकर बस इतना कहना, महाराज, कि आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार हो। बस इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब तू समर्पण कर देता है तो मैं स्वयं तेरे दिन का मार्गदर्शन करने लगता हूं। तू महसूस करेगा कि अचानक बातें सही दिशा में जाने लगी हैं। लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो पहले अशक्य लगता था वह सहज हो रहा है। यह संयोग नहीं, यह कृपा का प्रवाह है। और बेटा, जब कभी मन थक जाए, जब कभी लगे कि अब सहा नहीं जा रहा, तो बस याद कर लेना, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। तेरे हर श्वास के साथ, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर उस कान में मैं ही हूं। जब तू अकेला महसूस करें तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, महादेव जी मुझे आपकी आवश्यकता है। और उस पल तू देखेगा कि भीतर से एक ऊष्मा उठेगी, एक शांत प्रकाश तेरे चारों ओर फैल जाएगा। वही मेरी उपस्थिति है। बेटा, अब सुन मेरे प्यारे, जो संकेत मैंने तुझे बताए वह केवल संकेत नहीं, वह कृपा के द्वार हैं। जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है, पर जो इन्हें अनदेखा करता है वह वर्षों तक भटकता है, क्योंकि उसने महादेव जी की दस्तक नहीं सुनी। इसीलिए जब अगली बार कोई गौ माता तेरे द्वार पर आए तो समझ लेना कि तेरे घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। जब कोई पक्षी तेरे आंगन में घोंसला बनाए तो जान ले कि स्थिरता लौट आई है। जब आंसू तेरे नयन में उमड़े तो उन्हें दबाना नहीं, क्योंकि वही तेरे हृदय की प्रार्थना का उत्तर है। जब बुलावा आए किसी धाम का तो तुरंत निकल पड़ना, क्योंकि वही तेरे जीवन का मोड़ है। और जब अंतर्मन से कोई नया विचार उतरे तो उस पर चल देना, क्योंकि वही महादेव जी का मार्गदर्शन है। अब समय आ चुका है कि तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने आया है। तुम बहुत समय से चिंताओं के जाल में उलझे हुए हो, बेचैन रहते हो, अकेलापन महसूस करते हो, कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। हर दिन मन में यही सवाल उठता है, महादेव जी मुझे इन झंझटों से मुक्ति कब मिलेगी? तो सुनो बेटा, आज मैं स्वयं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही काबास है। तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है वह है संसार। उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तास पाव देते हैं, 7 पश्चिम थे, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभव पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है।
तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा का कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोषी है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? समय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा लो। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है वही सफलता को पकड़ता है, जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को। जन अतीत पर पछताओ ना, भविष्य की चिंता करो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया उसंतिकाई, उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे पर तुम अपने विश्वास पर अड़ग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो, श्री महादेव जी, और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ थे, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, मुड़ते हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है। क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी कि कोई प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यही सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही हो, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उतरेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कब बताते इनाद में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी सहयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थी अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगी। जो रास्ते बंद हो गए थे अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब इस संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी हर परीक्षा का अंत विजय में ही होगा। तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची है, और तुम्हारे धैर्य का प्रत्येक क्षण तुम्हारे भविष्य की नींव बन चुका है। इसीलिए जब परिस्थितियां कठिन हो तब उन्हें अपना शत्रु मत समझना। वही परिस्थितियां तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आई हैं जहां तक तुम्हारी कल्पना भी अभी नहीं पहुंच सकी। जो बीज धरती के भीतर दबकर अंधकार सहता है, वही एक दिन विशाल वट वृक्ष बनकर संसार को छाया देता है। वैसे ही तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें महान बनाने की तैयारी कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने जीवन में किसी भी बात को संयोग मत समझना। हर मुलाकात, हर अवसर, हर चुनौती और हर परिवर्तन किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे मार्ग का साथी नहीं है उसे समय स्वयं अलग कर देता है, और जो वास्तव में तुम्हारे भाग्य में लिखा है
उसे कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। इसीलिए चिंता छोड़कर अपने कर्म, अनहा, बाला, अपने विश्वास और अपनी भक्ति पर ध्यान दो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन ही मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। तब तनसार तुम्हारे चेहरे पर वह तेज दिखेगा जिसे कोई शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित कराने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तू अपने जीवन की प्रत्येक घटना को अलग दृष्टि से देखने लगेगा। तूने अनेक बार यह अनुभव किया होगा कि जब तू पूरी निष्ठा से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तभी अचानक ऐसी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस समय तेरा मन सोचने लगता है कि शायद यह मार्ग तेरे लिए नहीं है। लेकिन बेटा, यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं और केवल वही आगे बढ़ते हैं जिनका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होता है। याद रख, जब नदी पर्वत से टकराती है तो वह लौटती नहीं, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। उसी प्रकार यदि तेरे मार्ग में कठिनाइयां आई हैं तो उनका अर्थ यह नहीं कि तेरा मार्ग गलत है। गलत है। कई बार कठिनाई ही इस बात का संकेत होती है कि तू अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के निकट पहुंच चुका है। इसीलिए अपने कदम पीछे मत हटाना, अपने मन को शिकायतों से मुक्त कर देना और अपने कर्म को पहले से अधिक पवित्र बना देना। क्योंकि जब मनुष्य बिना क्रोध, बिना ईर्ष्या और बिना भय के अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, तभी उसके भीतर ऐसी शक्ति का जन्म होता है जिसे संसार की कोई भी विपत्ति पराजित नहीं कर सकती। और मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि वह अकेला चल रहा है। सत्य यह है कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों, अपने संस्कारों और अपनी प्रार्थनाओं के साथ चलती है। तेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक मधुर शब्द, तेरे द्वारा किए गए प्रत्येक निस्वार्थ कर्म और तेरे द्वारा किसी दुखी मनुष्य के लिए बहाया गया प्रत्येक आंसू तेरे जीवन की अदृश्य निधि बनते रहते हैं। लोग केवल धन का हिसाब रखते हैं, पर सृष्टि तेरे भावों का लेखा रखती है। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि किसी ने तेरी अच्छाई की कदर नहीं की। यदि संसार भूल भी जाए तो भी सत्य और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय आने पर वही शुभ कर्म तेरे जीवन में ऐसे रूप में लौटते हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसीलिए अपने हृदय को कठोर मत बनने देना। दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, अपने भीतर की सरलता को जीवित रखना, क्योंकि निर्मल हृदय ही वह स्थान है जहां दिव्यता का अनुभव सबसे सहज होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुझे एक और परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा धन की नहीं होगी, ना कि प्रतिष्ठा की होगी। यह परीक्षा तेरे धैर्य और तेरे चरित्र की होगी। कई बार तुझे लगेगा कि यदि तू भी दूसरों की तरह छल और कपट का मार्ग अपना ले तो तुझे तुरंत लाभ मिल सकता है। पर उसी क्षण अपने अंतर्मन से एक प्रश्न अवश्य करना कि क्या यह लाभ तेरे आत्मसम्मान से बड़ा है। बेटा, जीवन में हार जाना उतना बड़ा दुख नहीं है जितना अपने सिद्धांतों से गिर जाना। इसलिए चाहे समय थोड़ा अधिक लगे, पर अपने सत्य का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि असत्य कुछ समय तक तेज दौड़ सकता है, पर सत्य अंत तक पहुंचता है। जब तेरे जीवन की संध्या होगी, तब लोग तेरी संपत्ति नहीं, तेरे चरित्र को याद करेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जी कि तेरी उपस्थिति से लोगों के मन में विश्वास जागे, भय नहीं, प्रेम जागे, स्वार्थ नहीं और प्रेरणा जागे, निराशा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे यदि तू अपने हृदय में उतार लेगा तो फिर कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होगा। तूने देखा होगा कि जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उससे पहले सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। रिश्ते बदलने लगते हैं, योजनाएं टूटने लगती हैं, मन बेचैन रहने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा संसार तेरे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। परंतु वही समय सबसे अधिक पवित्र होता है, क्योंकि मैं किसी भी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने से पहले उसके भीतर छिपे हुए भय, मोह और अहंकार को बाहर निकालता हूं। जब तक पुराना पात्र खाली नहीं होगा, उसमें नया अमृत कैसे भरूंगा। इसलिए जो कुछ भी आज तुझसे दूर जा रहा है, कहां जा रहा है, उसके पीछे मत भाग। जो तेरा है वह समय आने पर बिना बुलाए तेरे पास आएगा, और जो तेरा नहीं है उसे लाख पकड़ने का प्रयास कर ले, वह एक दिन तुझे छोड़कर चला ही जाएगा। इसलिए अब अपने जीवन को पकड़ने की नहीं, समर्पण की साधना बना। जहां समर्पण होता है वहीं से मेरी कृपा का वास्तविक प्रवाह आरंभ होता है। और बेटा, यह संसार केवल आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुओं तक सीमित नहीं है।
तेरे प्रत्येक विचार की एक शक्ति है, तेरी प्रत्येक भावना की एक तरंग है और तेरे प्रत्येक कर्म की एक प्रतिध्वनि है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। जब तू किसी के लिए मन से शुभ कामना करता है तब उसका प्रकाश सबसे पहले तेरे अपने जीवन को प्रकाशित करता है, और जब तू किसी के प्रति द्वेष पालता है तब उसका अंधकार सबसे पहले तेरे अपने हृदय को घेर लेता है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं कि अपने भीतर से उन सभी लोगों के लिए भी क्षमा निकाल जिन्होंने तुझे कभी दुख दिया। क्षमा इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा किसी भी बोझ के साथ आगे ना बढ़े। जिस हृदय में क्षमा का दीप जल जाता है उसी से उसी हृदय में मेरी उपस्थिति स्थिर हो जाती है। वहीं से वह शांति जन्म लेती है जिसे संसार का कोई भी तूफान छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस समय की तैयारी कर जब तुझे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आने लगेगा। अब तक तू केवल परिस्थितियों के अनुसार जी रहा था, पर आने वाला समय तुझे अपने भीतर की पुकार के अनुसार जीना सिखाएगा। तू पाएगा कि जिन कार्यों में पहले तेरा मन भटकता था अब उनसे स्वतः दूरी बनने लगी है, और जिन सत्कर्मों से पहले तू बचता था अब उन्हीं में तुझे आनंद मिलने लगेगा। यही तेरी आत्मा का जागरण है। इसे साधारण परिवर्तन मत समझना। जब आत्मा जागती है तो मनुष्य का चेहरा बदलने से पहले उसकी दृष्टि बदलती है। वह लोगों में दोष नहीं पीड़ा देखने लगता है, वह प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग खोजने लगता है, वह संग्रह नहीं सेवा में सुख खोजने लगता है। और बेटा, जिस दिन यह परिवर्तन तेरे भीतर पूर्ण हो जाएगा उसी दिन दस्ते ही जा रहेगा। उसी दिन से तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं रहेगा बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बन जाएगा। अब मेरी एक बात गांठ बांध कर सुन। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे अपने सिद्धांतों और अपने लाभ में से किसी एक को चुनना होगा। उस दिन अपने लाभ को मत चुना, अपने धर्म को चुनना, क्योंकि लाभ कुछ समय का साथी होता है पर धर्म जन्म जन्मांतर तक तेरी रक्षा करता है। याद रख, संसार तुझे तेरी संपत्ति से कुछ समय तक पहचान देगा पर तेरे चरित्र से सदियों तक याद रखेगा। इसलिए अपने निर्णय ऐसे लेना कि रात को जब तू अपनी आंखें बंद करे तो तेरा अंतर्मन तुझे आशीर्वाद दे, तुझे धिक्कारे नहीं। जिसने अपने अंतर्मन को जीत लिया उसके लिए संसार की हर विजय छोटी पड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में यदि कभी असक्षण आए जब चारों ओर अंधकार हो, कोई मार्ग दिखाई ना दे, कोई अपना साथ ना दे और मन थक कर बैठ जाना चाहे, तब केवल एक बार शांत होकर अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। अपने भीतर उड़ती हुई उस सूक्ष्म शांति को पहचानना, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तेरे कदम धर्म से कभी विचलित ना हो, तेरे मन में करुणा कभी कम ना हो, तेरी वाणी से सदैव मधुरता निकले और तेरे कर्म ऐसे हो कि उन्हें देखकर दूसरे भी सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लें। मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जीवन में विवेक कभी मंद ना पड़े, तेरी श्रद्धा कभी डगमगाए नहीं और तेरे हृदय का प्रकाश हर परिस्थिति में जीवित रहे। जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां निष्काम सेवा है, वहां मेरी कृपा का अनुभव सदैव बना रहता है। शांत रहे, शुभ कर्म करता रहे और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को संसार तक पहुंचाता रहा। मेरा मंगलमय आशीर्वाद सदा तेरे साथ बना रहे। और अब अंत में मेरा आशीर्वचन सुन। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कामना करता हूं कि तेरे जीवन में ऐसा विवेक जागृत हो जो हर कठिन समय में तुझे